कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 मई को कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने 1,11,111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे हैं। ये वो लोग हैं जो सालों से वहीं रहते आ रहे हैं, स्थानीय निवासी हैं, लेकिन कागज नहीं थे उनके पास। राहुल ने कहा, हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाया है। उन्होंने आगे कहा, कर्नाटक सरकार आज 1 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने बड़ा कदम उठा लिया है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, इंदिरा गांधी जी और कनसेनित्तु, उसको पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ನಾವು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆನ 2000 बस्तियों को हम राजस्व गांव बना रहे हैं, जिसे रेवेन्यू विलेज कहा जाएगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें घुमंतु, अर्धघुमंतु और ग्रामीण खेतीहर समुदायों को जमीन के सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिए गए। इनकी बस्तियां सार्वजनिक और निजी जमीन पर थीं। आगे अब इनको रेवेन्यू विलेज यानी राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। इससे इन लोगों को कानूनी तौर पर अपने घर का मालिकाना हक मिल जाएगा। दरअसल 2015 में कर्नाटक के दौरे पर राहुल गांधी ने यहां की जनता से यह वादा किया था, जिसे आज राहुल गांधी ने पूरा किया है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने दिए 5 वादों को याद किया है और कहा कि हमने सभी वादों को पूरा किया है, जिसमें पहला वादा गृहलक्ष्मी योजना का था, जिसके तहत 2,000 रुपये प्रति महीना 2 करोड़ महिलाओं को मिले हैं। आज मैं कह सकता हूं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में सरकार पैसा डालती है। दूसरा वादा था गृह ज्योति योजना। इस योजना के तहत करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा था, जिसे हमने पूरा किया। तीसरा वादा था अन्न भाग योजना, जिसमें 4 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज देने का वादा किया था। आज कर्नाटक में करोड़ों परिवारों को इस योजना से अनाज मिलता है। चौथा वादा था शक्ति योजना, जिसमें हमने गारंटी दी थी कि महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तकरीबन 500 करोड़ रुपया बस ट्रिप के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई है। पांचवा वादा था युवा निधि स्कीम। उसमें कहा गया था कि 3 लाख युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जो अपने उद्यम और पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह राहुल गांधी ने अपने 5 वादों को गिनाए हैं और कहा है कि हमने सभी वादे 2 साल के अंदर पूरे कर दिए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के भाषण की कुछ प्रमुख बातों को समझिए। पहला, राहुल ने कहा कि हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। आज हजारों करोड़ रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। ये पैसा आप अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। यही हम चाहते थे, जो आपका धन है आपकी जेब में वापस जाए। दूसरा, राहुल ने कहा कि भाजपा के मॉडल में सिर्फ 2-3 अरबपतियों को फायदा मिलता है। हम चाहते हैं कि कर्नाटक की गरीब जनता की जेब में सीधा पैसा जाए। जब हम पैसा आपके जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ती है और गांव-गांव में पैसा जाता है। इस पैसा को आप अपने गांव और शहरों में खर्च करते हैं। इससे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है और राज्य संपन्न होती है। लेकिन भाजपा के मॉडल में अमीर को अमीर बनाया जाता है और पैसे को 2 से 3 लोगों के हाथों में दिया जाता है। तीसरा, राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार रोजगार को खत्म करती है, हम पैदा करते हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा के मॉडल में रोजगार खत्म होता है, हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। उनके मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपको कर्जे में डूबना पड़ता है। हमारे मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपके जेब में इलाज के लिए पैसा होता है। चौथा, राहुल ने कहा हमने लोगों को ज़मीन का हक देकर 6ठी गारंटी भी पूरी कर दी है। मुझे पता लगा था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन है लेकिन मालिकाना हक नहीं है। दलित आदिवासी लोगों को रेवेन्यू विलेज नहीं माना जाता था, लेकिन हमने ऐसा किया है। अब इसे रेवेन्यू विलेज कहा जाएगा और ये रेवेन्यू विलेज के नाम से जाना भी जाएगा और इनको अब अपना मालिकाना हक भी मिल गया है। तो आपने राहुल गांधी के भाषणों के सभी पहलुओं को समझा है। अब आप कांग्रेस के वादों पर विश्वास करते हैं या नहीं,
कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप कर्नाटक से हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर किसी तरह की कमियां हैं जो आप अपने आसपास महसूस करते हैं, तो ये भी आप अपने कमेंट में बताइएगा।